हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे सेकंड बुक का एक्सरसाइज 7.2 लेक्चर 7.1 में हमारा इंटीग्रल का बेसिक हुआ था कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और इंटीग्रेशन एज ए एंटी डेरिवेटिव लिया था हमने। अब हमें क्या करना है, करते हैं लेक्चर 7.2। तो लेक्चर 7.2 में क्या है, एनसीईआरटी मैथ सीरीज लेक्चर 7.2, इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 में है क्या, इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। थोड़ा बहुत हमने फॉर्मूला बताया था कि बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल कैसे करना है। कुछ बेसिक फॉर्मूले की बात हुई थी, जैसे इंटीग्रल tan x, इसका प्रूफ भी बताया था। इंटीग्रल tan x इक्वल टू क्या आएगा, यह आएगा लॉग में sec x या माइनस में log cos x, जिसके नीचे जो कुछ होता है माइनस log cos x प्लस में c। इसी तरीके से इंटीग्रल cot x इक्वल टू होगा log में sin x। यहां मॉड लगा देते हैं, एनसीईआरटी ने मॉड करके दिया है कि जिससे आपको log के वैल्यू यहां कोई दिक्कत ना रहे, मीन डोमेन का कॉन्सेप्ट ना आए। इसी तरीके से इंटीग्रल sec x जहां होगा वहां पर log sec x प्लस tan x, sec x प्लस में tan x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से यहां पर cosec x का इंटीग्रल log में cosec x माइनस cot x। तो ये सब बेसिक यहां पर जरूरत पड़ेगी। बाकी हमने जो पहले किया है वो सब तो रहेगा, उससे हम नहीं अलग हो सकते। मीन्स डेरिवेटिव पर आपको कमांड होना चाहिए, फिर आप एक्सरसाइज कर पाओगे। यहां जो बेसिक हम ज्यादातर फॉर्मूले यूज करेंगे वो ये रहेगा कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन में f डैश x ये dx दिया हुआ है, इसके साथ कुछ भी दे दिया जाए, मान लो fx का पावर n वाला टर्म्स दे रखा है, तो यहां क्या है, मीन जैसे आप इसको टी पुट करोगे f डैश x dx से हट जाएगा। मीन्स इसका जैसे x पावर n का करते हो, इसी तरीके से इसका इंटीग्रल हो जाएगा कि fx टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल तो रहेगा। इसी तरीके से अगर n का वैल्यू यहाँ -1 है, क्योंकि ये n का वैल्यू यहाँ -1 नहीं होना चाहिए, नीचे n प्लस 1 है। अगर मान लो इस तरीके से है कि f डैश x और इसका पावर -1 है, मीन्स अपान में fx है, तो हम बिना कुछ सोचे डायरेक्ट लिख देंगे इसको। मीन्स f डैश x dx ये एक साथ मिल रहा है तो 1/x जैसा बन गया, तो ये log fx हम डायरेक्ट लिखेंगे। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ ये डायरेक्ट लगा चुके हैं कि sin x अपान cos x किया गया, तो यहाँ माइनस cos x का माइनस sin x होता है, माइनस से आगे लेकर माइनस log cos x। यहाँ इस तरीके से ये सब ये इसके मल्टीप्लायर है और बनाया गया है। एक और हम करेंगे, अगर 1/√x का टर्म्स आ गया तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 2√x। बाकी जैसे जैसे 2√x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, क्योंकि कुछ बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं तो उसमें अपना टाइम नहीं बेकार करना। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस करने का। तो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट मान लो कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इंटीग्रल 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम ज्यादा टाइम ना लेकर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो यहां देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का f डैश x यहां ऊपर है, मीन्स f डैश x तो ऊपर मिल ही रहा है। तो हमारा एक कौन सा फॉर्म बन गया, f डैश x अपान में fx का फॉर्म बन रहा है इंटीग्रल dx। तो यहां क्या आ जाएगा log में, और fx आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो log x का होल स्क्वायर, इस बार log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x दे रखा है इंटीग्रल। तो यहां जैसे हम log x को टी पुट करते हैं, मींस इसका डेरिवेटिव यहां इसके साथ मिल रहा है, तो यहां क्या fx पावर n टाइप का मिल गया, तो fx आपका log x है, तो log x का होल क्यूब अपान में 3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो 1/x प्लस में x log x दिया हुआ है, नीचे आपका x कॉमन आ सकता है, मींस ये टर्म्स कॉमन आ सकता है x, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस log x। अब जैसे आप 1 प्लस log x को टी पुट करोगे तो आप देखोगे ऊपर आपका फिर से यही पहला वाला फॉर्म बन रहा है, मींस 1/x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का टर्म बन रहा है। 1 प्लस log x का डेरिवेटिव आपका ऊपर है, मींस f डैश x है, तो ये भी आपका आ जाएगा log 1 प्लस log x।
प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, नहीं छूट भी जाए तो आप लगा देना। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन है साइन एक्स साइन कॉस एक्स। यहाँ है साइन एक्स साइन कॉस एक्स, तो यहाँ कॉस एक्स को टी पुट करें, अगर कॉस एक्स को टी पुट करें तो माइनस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ माइनस की प्रॉब्लम है तो माइनस एक हम बाहर ले लेते हैं। अब क्या आ जाएगा, ये साइन टी टाइप का बनेगा, तो यहाँ माइनस कॉस कॉस एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। फिफ्थ तो मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि इनका बेसिक आप आगे देखोगे। साइन एक्स प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ है, साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी, ये दे रखा है। यहां देखो जैसे हम कॉस इसको इस बार एक्स प्लस बी है, मीन्स इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां जैसे हम देखो साइन एक्स प्लस बी को डिवाइड करते हैं, पुट करते हैं, तो यहां क्या मिल रहा है, कॉस एक्स प्लस बी अपान, यहां चलो पुट करके एक देख भी लेते हैं, पुट साइन एक्स प्लस बी, क्योंकि हर एक में यही करना होता है। इक्वल इसको टी पुट करोगे तो यह आ जाएगा 1 अपान ए कॉस एक्स प्लस बी डीएक्स इक्वल टू डी टी। तो आप देखो क्या आ जाएगा, ये टर्म्स टी आ जाएगा और यहां ए उस तरफ चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हिस्सा मिलकर के आ जाएगा ए डी टी, तो ए बाहर आ गया। यहां आपका साइन आपने पुट किया था तो टी डी टी। अब आपका टी का क्या होगा, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का मतलब ए इंटू टी स्क्वायर बाई टू मीन्स ए बाई टू, और टी की जगह टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन इस तरीके से ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 क्वेश्चन की बात करें, रूट एक्स प्लस बी, तो यहां देखो रूट दे रखा है रूट एक्स प्लस बी, तो हमें पता है कि यहाँ x जैसा ही है जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था, सिर्फ a से डिवाइड कर देना है, मीन्स 1 अपान ए, और बाकी x प्लस जैसे x पावर रूट का x का करते हैं कि x प्लस बी का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, एक पावर इस पर जुड़ जाता है 1/2 प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 अपान 3a, और यहाँ प्लस c भी रहेगा, अब हम लगा देंगे, तो x प्लस बी का पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से 7th क्वेश्चन की बात करें तो 7th में दे रखा है x रूट x प्लस 2 इंटीग्रल x रूट x प्लस 2, तो यहां देखो x प्लस 2 का रूट दे रखा है, साथ में 2 लीनियर दे रखे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, पुट रूट x प्लस 2 को t पुट कर देते हैं, या हम कहें x प्लस 2 को हमने t स्क्वायर पुट कर दिया, यह आसान रहता है। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t dt, तो जहां dx है वहां 2t dt आ जाएगा, और x यहां से देखो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, एक्स का वैल्यू भी ले लेते हैं जिससे रूट का टर्म्स हट जाए, तो x की जगह टी स्क्वायर माइनस 2, तो टी स्क्वायर माइनस 2, और यहां पर x की जगह, और ये आपका t आ गया, और dx की जगह आपका आ गया 2t dt, तो ये सभी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो आपका टर्म्स क्या मिल जाता है, यहाँ देखो 2 बाहर आ गया, 2 आपका बाहर आ गया, इंटीग्रल यहाँ देखो टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा टी पावर 4, फिर से टी स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2t स्क्वायर dt। अब हमें क्या करना है, 2 तो बाहर है ही है, तो यहां क्या आ जाएगा 2 अपान 5 टी पावर 5, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई और टी पावर 5 माइनस 4, इसी तरीके से माइनस 4 अपान में 3 टी क्यूब प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब टी की जगह वैल्यू रख देना है, तो टी की जगह वैल्यू क्या है, टी आपका क्या है x प्लस 2 का रूट, तो यहां क्या आ जाएगा 2 अपान 5 x प्लस 2 टू द पावर 5/2, क्योंकि पावर 5 है रूट में दे रखा है, माइनस 4/3 x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। ऐसे हम देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो यहां देखो यहां भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो इंटीग्रल x रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर dx। यहां देखो इसको हम कुछ पुट करेंगे तो यहां देखो क्या आ जाएगा, ये 4x dx आ जाएगा, यहां x है तो यहां हम एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां देखो जो इसका डिफरेंशिएशन है वो यहां मिल गया, तो क्या मिल जाएगा इधर 1/4, और ये आपका अब सीधा x जैसा बन जाएगा कि 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2,
प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, इसी को सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, मींस क्या आ जाएगा, 2 जब ऊपर जाएगा तो नीचे 6 आ गया, 3 इंटू 2 1/6, 1 प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसको बाहर ले जाओगे तब भी यही आएगा 4x dx, तो आपका उस तरफ जाएगा 1/4 बन जाएगा, तो बात बराबर ही है। जल्दी जल्दी में आप ऐसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इंटीग्रल 4x प्लस 2 रूट में दे रखा है, 4x प्लस 2 एक ही टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब अगर ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर हम टी पुट करें तो 2x प्लस 1 आता है, यहाँ देखो 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो उससे होगा क्या कि 2x प्लस 1 जो इसका डेरिवेटिव है वो हमें मिल जाएगा, यहाँ आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो जैसे हम इसको पुट करेंगे एफ एक्स, इसको टी पुट करेंगे, मीन्स ये अगर एफ एक्स रखा जाएगा तो एफ डैश एक्स डी एक्स मिल रहा है, तो एफ एक्स पावर 1/2 की तरह इसको कर लेंगे, मीन्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल 2 ये ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है 1/x, ऐसे दे रखा है 1/x माइनस रूट एक्स नीचे कॉमन आ सकता है, तो रूट एक्स हम नीचे कॉमन ले लेते हैं, रूट एक्स यहाँ रूट एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो अगर हम रूट एक्स माइनस 1 को टी पुट कर दें, मान लो हमने पुट किया रूट एक्स माइनस 1 को, क्योंकि जहां कॉम्प्लिकेटेड वहां हम करके दिखा रहे हैं, इसको टी पुट कर दिया तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/2 रूट एक्स होता है, dx इक्वल टू dt, यहाँ 1/√x तो है ही है टर्म्स, इसका मतलब क्या जरूरत है यहाँ पर, सिर्फ हमें यहाँ 2 उस तरफ चला जाएगा, मीन्स आ गए 2 और लॉग में क्योंकि 1/t बच जाएगा, रूट एक्स माइनस 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में है x अपान रूट एक्स प्लस 4, x डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 4, दोनों x के टर्म्स दे रखे हैं, तो नीचे वाले वैल्यू को मीन्स पुट x प्लस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि रूट में दे रखा है तो dx की जगह क्या आ जाएगा 2t dt, यहां आप चेंज करोगे x को t के पैरामीटर में तो ऊपर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4, नीचे आ गया आपका यहाँ t और इधर आ गया 2t dt, तो आप देखोगे t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस 4 dt। अब इसका इंटीग्रल कर लेना है तो 2 बाहर है, t³/3 माइनस 4t प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, t का वैल्यू रख दोगे 2/3 एक, और t³ आपने रखा है रूट एक्स प्लस 4 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 4 का पावर 3/2 माइनस में 4 इंटू 2 मीन्स माइनस 8, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 4 का पावर 1/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, ये आपका 11 यहां तक है, प्लस सी वहां क्वेश्चन मिट जाता है इसलिए प्लस सी नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि और क्वेश्चंस भी हैं हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है x पावर 3 माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 12 में है x पावर 3 माइनस 1 टू द होल पावर 1/3 इस बार दे रखा है, यहां दे रखा है x पावर 5 dx, तो x³ की हमें जरूरत है, x³ वाला टर्म सब निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा x पावर 3 माइनस 1 का पावर 1/3, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 3, या मर्जी x पावर 3 यहाँ कर दो, एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि जब भी हम इसको पुट करेंगे x³ को या x³ माइनस 1 को एक्स स्क्वायर dx आएगा। अब देखो ये पावर 1/3 है, तो जो पावर कम वाला है उसको हम पुट करते हैं, मीन्स x पावर 3 माइनस 1 को हम क्या पुट करेंगे t³ पुट कर देते हैं, तो इससे क्या होगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू 3t स्क्वायर dt, तो 3 कैंसिल होगा, मीन जहां x स्क्वायर dx है वहां हमारा आ गया t स्क्वायर dt, और ये पावर 1/3 पे खत्म हो जाएगा, तो ये टर्म्स इसकी जगह आ गया t स्क्वायर dt, x³ की जगह t³ प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ इसकी जगह t आ जाएगा, तो ये बदल के क्या आ जाएगा t, x³ की जगह t³ प्लस में 1, x³ की जगह यहाँ वैल्यू रखेंगे, और x स्क्वायर की जगह t स्क्वायर dt, ये फॉर्म बन के आ गया। तो आप जब इसको चेंज करोगे देखो t³ कॉमन है, तो t पावर 6 प्लस में t³, इसका हमें इंटीग्रल करना है, ये ब्रैकेट लगा लेना है इधर,
तो यहाँ क्या आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, 1/7 टी पावर 7 प्लस में 1/4 टी पावर 4 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब टी का वैल्यू रख देते हैं, तो 1/7 टी दे रखा है एक्स क्यूब -1, यहां दिया हुआ है एक्स क्यूब -1 का पावर 1/3 मीन्स 7/3 आ गया यहाँ, प्लस में 1/4 और टी की जगह एक्स क्यूब -1 टू द पावर 4/3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और नीचे आप देखोगे एक्स क्यूब का टर्म्स दे रखा है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है इसलिए हमें आपको कुछ जो बोल रहा हूं वो भी ध्यान से सुनना है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ये। तो यहाँ देखो उधर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स स्क्वायर, तो नीचे का वैल्यू जैसे आप देखो क्यूब का टर्म से अगर हम इसको नीचे का को टी रखेंगे तो नीचे टी क्यूब बन जाएगा, ऊपर आपका डेरिवेटिव बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का पावर एन और एफ डैश एक्स साथ में मिल रहे हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर ऊपर है और नीचे क्या दे रखा है 2 + 3x क्यूब। तो 2 + 3x क्यूब का पावर कितना दे रखा है, पावर 3 दे रखा है। dx आप जैसे नीचे को पुट करोगे, इसको अगर पुट करके देख रहे हो तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर 3 × 3 9, 3 × 3 9x स्क्वायर आ जाएगा इसका। तो इसका मतलब 9x स्क्वायर हमें यहाँ चाहिए, तो 9 यहाँ भी डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब आप जैसे हम पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 9x स्क्वायर ऊपर मिल जाएगा, मीन्स एफ डैश एक्स मिल गया। तो एफ एक्स का पावर -3 का टर्म्स आ गया, मीन्स आपको क्या करना है फिर 2 + 3x क्यूब जो आपका x है इसका पावर -3 + 1 मीन्स -2 डिवाइडेड बाई -2 कर देना है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो -1/18 और नीचे ही ले आओ 2 + 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 में दे रखा है 1/x log x पावर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले ही को होना चाहिए। 1 + x log x का पावर m दे रखा है। तो यहां देखो जैसे आप यहाँ पावर माइनस हम ऊपर ले जाओगे 1/x dx एक साथ मिल ही रहा है, ये हिस्सा मिल ही रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर log x का पावर -m+1 डिवाइडेड बाई -m+1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। छोटा सा क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन की बात करें तो 15 क्वेश्चन है x डिवाइडेड बाई 9 - 4x स्क्वायर, 9 - 4x स्क्वायर। यहां भी देखो उधर अगर 9 - 4x स्क्वायर को पुट करें तो -8x आएगा। इसका मतलब यहाँ -8 से अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे तो बात बन सकती है, मीन्स -1/8 आएगा यहाँ पर, और लॉग में 9 - 4x स्क्वायर आ जाएगा, 9 - 4x स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 में e⁻²x + 3, यहाँ भी छोटा सा क्वेश्चन है, e⁻²x + 3 dx। तो ये आपको e⁻x का e⁻x ही रहता है, मीन्स e⁻²x + 3 रहेगा डिवाइडेड बाई जो x के साथ लगा हुआ है प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ये सब फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे कर चुके थे, मीन्स जब तक डेरिवेटिव पर कमांड नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। 17th क्वेश्चन की बात करें तो x/e⁻x² दे रखा है dx। तो आप देखो x स्क्वायर को जैसे हम टी पुट करेंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, पहले x e⁻x ऊपर जाएगा -x² आ जाएगा dx। तो अब जैसे e⁻−x² को आप टी पुट कर रहे हो या x स्क्वायर को ही पुट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा इधर 2x dx। तो 2 नहीं है यहाँ पर, ये चलो पुट करके देख लो, x² = t, मान लो पुट किया तो 2x dx इक्वल टू क्या आ गया 2t dt, t है केवल यहाँ, मीन्स 2x dx इक्वल टू क्या आ गया dt। तो x dx इक्वल टू हाफ dt। तो यहाँ आपको पता चल गया कि सबसे पहले यहाँ आएगा हाफ और क्या बन जाएगा e⁻t इंटीग्रल e⁻t dt। e⁻t का क्या होता है e⁻t रहता है, तो और डिवाइडेड बाई -1 होगा, मीन्स -e⁻t डिवाइडेड बाई 2 है ही है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब t का वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ गया -1/t -e⁻x² प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, या लिख सकते हैं -1/2 e⁻x² प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है e⁻tan 1x डिवाइडेड बाई 1 + x²। तो जैसे हम tan 1x को टी पुट करेंगे ऊपर आपका नीचे आपका tan 1x का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव पर आपके कमांड होना चाहिए, फर्स्ट बुक के बिना नहीं हो पाएगा। तो ये e⁻tan 1x ही रह जाएगा, क्योंकि इसको जैसे हम tan 1x को टी पुट करते हैं तो e⁻t नीचे मिल गया आपको e⁻tan 1x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 19 में e पावर 2x माइनस वन, ई पावर 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई ई पावर 2x प्लस वन। यहाँ सा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ माइनस वन दो टर्म्स दे रखा है, तो ई पावर एक्स ऊपर नीचे कॉमन ले लेते हैं। ई पावर एक्स भी डिवाइड किया गया तो ऊपर आ गया ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस में ई पावर माइनस एक्स। अब आप देखोगे ई पावर एक्स तो कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है ऊपर इसका डिफरेंस ऐसा नहीं, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है और ई पावर माइनस एक्स का माइनस ई पावर माइनस एक्स होता है। तो नीचे एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स का टर्म्स बन रहा है, तो ये क्या आ गया लॉग ई पावर एक्स प्लस में ई पावर माइनस एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें, ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में यही चीज दे रखा है, 2x के फॉर्म में है, मीन्स 2 टर्म्स और आ जाएगा, बाकी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था 19, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है ई पावर 2x इंटीग्रल ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई ई पावर 2x प्लस में ई पावर माइनस 2x। तो यहां देखो जैसे नीचे को पुट करोगे, इसको पुट करोगे तो ऊपर का केवल 2 टर्म्स आ रहा है, ई पावर 2x इंटू 2 आ जाएगा, यहां इसी तरीके से 2 आ जाएगा, तो सिर्फ 2 यहां नहीं है, तो 2 नहीं है इसका मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 से मान लो 2 से हम इधर मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा 1/2 लॉग में ऊपर फिर डेरिवेटिव बन गया इसका ई पावर 2x प्लस में ई पावर माइनस 2x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो छोटा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 21। ट्रिक केवल आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखें तो tan स्क्वायर 2x माइनस 3 दे रखा है, इंटीग्रल tan स्क्वायर 2x माइनस 3, जहां x होता है वहां पर 2x माइनस 3 है, बाकी कुछ नहीं है। tan स्क्वायर x का हमें पता है कैसे करते हैं, पिछले एक्सरसाइज में था। इसको sec स्क्वायर 2x माइनस 3 थीटा की जगह -1 लिख सकते हैं dx। अब sec स्क्वायर का क्या होगा tan, अब यहाँ x की जगह 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3 रखा जाएगा, बस 2 से डिवाइड कर देंगे, -1 का x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में है sec स्क्वायर सीधा दे रखा है, इंटीग्रल इस बार कोई चेंज नहीं करना, sec स्क्वायर और आपका 7 माइनस 4x है, तो ये तो सीधा हो गया जैसे अभी किया था हमने sec स्क्वायर का, तो ये आ गया tan 7 माइनस 4x डिवाइडेड बाई -4 इसके x के साथ लगा है प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में है साइन इनवर्स x, इस बार भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई इसी का डेरिवेटिव दे रखा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे आप इसको टी पुट करोगे साइन इनवर्स x को, तो ये इसका डेरिवेटिव इसके साथ मिल जाएगा, मीन्स ये इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ साइन इनवर्स x टी की जगह आ जाएगा, तो मीन्स टी स्क्वायर बाई 2 मीन्स साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में 2 cos x इंटीग्रल 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई नीचे दे रखा है 6 cos x प्लस में 4 sin x। तो नीचे देखो 2 कॉमन है, तो नीचे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 एक तरीके से आ गया, 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई आ गया 3 cos x प्लस में 2 sin x। तो यहां देखो नीचे अगर fx मान ले तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, 3 cos x का क्या आएगा -3 sin x और 2 sin x का 2 cos x, तो नीचे f डैश x है, मीन्स ये वाला फॉर्मूला लग गया f डैश x अपॉन fx वाला, तो log fx होता है, इसका मतलब 1/2 log में यही वैल्यू आ जाएगा जो नीचे है, 3 cos x प्लस में 2 sin x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 में है 1/cos स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है और बाकी टर्म्स tan में दे रखा है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हम नहीं पता है, तो 11th के लेक्चर हमारे देखिए, वहां हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बताए हैं, या 10th का है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लगना है। 1/cos स्क्वायर x यहां दे रखा है, साथ में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो जैसे आप 1/cos स्क्वायर x को लिखोगे इसका मतलब होता है sec स्क्वायर x, तो f डैश x आपको मिल गया और नीचे है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो आप इसको नीचे को टी भी पुट करके देखो तो यहाँ माइनस sec स्क्वायर x आ जाएगा, इसका मीन्स यहाँ माइनस एक माइनस और लेना, तो अब क्या कर होगा यहाँ -1/t स्क्वायर का टर्म्स आ गया, 1/t स्क्वायर मीन्स तो क्या आ जाएगा एक माइनस और आ गया,
वन माइनस टेन एक्स का, क्योंकि वन बाई एक्स स्क्वायर का होता है माइनस वन बाई एक्स, तो आ जाएगा प्लस वन अपान वन माइनस टेन एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ क्या आ गया पावर माइनस टू बन गया, मीन्स एक्स पावर माइनस टू का क्या होता है माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ जाता है माइनस वन बाई एक्स, एक माइनस यहाँ पहले से है, एक्स की जगह वन माइनस टेन एक्स है। तो आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो धीरे धीरे आप ऐसे फॉर्मूले ड्राइव कर लोगे कि अगर एफ डैश एक्स मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो वहां है कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स दे रखा है। तो आप देखो द रूट एक्स का आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, वन बाई टू रूट एक्स आता है। तो यहाँ वही है क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 में कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, पुट रूट एक्स को अगर हम टी पुट कर दें तो आप देखो ये क्या आ जाएगा, वन बाई टू रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो वन ये एक तरीके से डी एक्स बाई रूट एक्स मिलकर क्या आ गया, टू डी टी। तो यहाँ आपका टू बन जाएगा, टू आ गया, और ये बार क्या बन जाएगा कॉस टी का क्या होता है साइन टी, तो टू साइन रूट एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है रूट साइन टू एक्स मीन्स रूट साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स। तो जो रूट वाला है उसको हम पुट करते हैं टी, मीन्स साइन टू एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर पुट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, टू कॉस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी। तो इससे टू टू कैंसिल हो जाएगा, मीन्स कॉस टू एक्स डी एक्स की जगह टी डी टी आ जाएगा। तो ये हमें एक रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ देखो तो आपका इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या इसकी जगह तो आपने टी रखा है क्योंकि साइन टू एक्स की जगह टी स्क्वायर है, और हमारा कॉस इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस टू एक्स की जगह मिल रहा है कॉस टू एक्स डी एक्स की जगह टी डी टी। तो एक टी और आ गया डी टी। तो टी स्क्वायर का क्या होता है, टी क्यूब बाई थ्री मीन्स क्या आ जाएगा, साइन टू एक्स का होल पावर थ्री अपान में थ्री प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। 28 देखो टी का वैल्यू मैं रख दे रहा हूं कि आपका टाइम न बेकार हो। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 की बात करें तो 28 में दे रखा है cos x डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स। तो cos x रूट वन प्लस साइन एक्स का आप देखो डेरिवेटिव होता है, तो यहां क्या आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाई रूट वन प्लस साइन एक्स। अब वन प्लस साइन एक्स को जैसे आप टी स्क्वायर या टी पुट करोगे, ये मान लो आपने टी किया तो ये क्या आ गया, माइनस वन बाई टू बन गया, ऊपर वन प्लस साइन एक्स का ही है, तो वन अपान रूट एक्स का क्या होता है, टू रूट एक्स होता है, तो टू रूट वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स। यहाँ प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, वन अपान रूट एक्स का टाइप का बन गया, इसका होता है टू रूट एक्स, तो हमने जल्दी में इसको लगा दिया है प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये फॉर्मूला लगाया है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो 29 में है कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। तो कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो यहां देखो क्या है, जैसे हम लॉग साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो ये आपका कॉट एक्स आ जाएगा, क्योंकि वन बाई साइन एक्स और साइन एक्स फिर से कॉस एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीन्स ये इसका डैश एक्स मिल गया, तो लॉग साइन एक्स को हमने टी पुट किया है, तो लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ये वाला क्वेश्चन। तो साइन एक्स अपान में वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स को जैसे टी पुट करोगे वैसे आपको माइनस साइन एक्स आएगा, तो एक माइनस की कमी माइनस आगे लगा देते हैं, तो माइनस लॉग वन प्लस कॉस एक्स आ जाएगा प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, या आप कह सकते हो माइनस इधर ले जाओगे तो लॉग में वन अपान आ जाएगा, वन अपान वन प्लस कॉस एक्स। इसमें थोड़े से एनसीईआरटी ने मॉड लगा रखा है, तो मॉड का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, प्लस समझ लेना बस, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है साइन एक्स, वैसे क्वेश्चन फिर से दे रखा है कि साइन एक्स इस बार वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। तो आप देखो वन प्लस कॉस एक्स को जैसे टी पुट करते हैं वैसे माइनस साइन एक्स की जरूरत पड़ती है, यहाँ एक माइनस लगा देना, लेकिन वन अपान एक्स स्क्वायर का होता है माइनस वन बाई एक्स, तो एक माइनस फिर से आ गया, इसका मतलब प्लस में वन अपान वन प्लस कॉस एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 हैं जो थोड़े से टेक्निक वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, 32 और 33 ये दोनों थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई होना है जो मैं बता दे रहा हूं कि आपको इस क्वेश्चन से पहले है। तो यहाँ देखो 32 33 के लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर्मूला क्या है कि अगर कहीं दे रखा है इंटीग्रल a sin x प्लस में b cos x, a b कांस्टेंट करके हैं, डिवाइडेड बाई c sin x प्लस में d cos x, अगर ये दे रखा है
तो इसमें क्या करना है आपको, जो न्यूमरेटर है मीन्स हमें क्या करना है, जो ऊपर का नंबर है उसको हमें किस फॉर्म में चेंज कर देना है, अल्फा, अल्फा कोई कांस्टेंट है, अल्फा इंटू डिनोमिनेटर प्लस में बीटा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, इसमें चेंज करके डिवाइडेड बाई नीचे तो रहेगा ये डिनोमिनेटर। तो इससे जब आप इंटीग्रल करोगे तो आपको मिलेगा कि अल्फा अलग अलग करोगे तो अल्फा इंटू अलग हो जाएगा अल्फा डी एक्स प्लस में बीटा ऊपर आ जाएगा एफ डैश, मतलब डिनोमिनेटर है उसका डैश आ जाएगा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर डी एक्स, इस तरीके से। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, अल्फा एक्स प्लस में बीटा लॉग डिनोमिनेटर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये हम अप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 में है, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है 1/1 प्लस कॉट एक्स, इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉट एक्स। तो इसको चेंज करो साइन एक्स कॉस एक्स में, तो कॉट एक्स की जगह रखोगे कॉस एक्स अपान साइन एक्स, तो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो यह आ गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। तो आप देखो इधर यही फॉर्म बन रहा है, ये इसमें कॉस एक्स का कोफिशिएंट नहीं है बस तो हम साइन एक्स को तोड़ेंगे। साइन एक्स को किस में तोड़ेंगे, ए इंटू या सीधा कर देते हैं अल्फा इंटू साइन एक्स, जो डिनोमिनेटर है उस फॉर्म में, अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस बीटा इंटू इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। तो डिवाइडेड बाई नीचे जो डिनोमिनेटर है वो तो है ही है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस फॉर्म में इसको हम तोड़ देंगे dx। तो इससे क्या है, अब अल्फा बीटा का वैल्यू इसे कंपेयर कर देना है। तो अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा साइन एक्स, तो आप देखो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है। इसी तरीके से अल्फा कॉस एक्स प्लस बीटा मीन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है। तो यहां जब आप वैल्यू रखोगे, देखो दोनों जोड़ दो तो 2 अल्फा इक्वल टू 1, इसका मतलब अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 1/2 और बीटा की जगह आ जाएगा -1/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आता है अल्फा एक्स मीन्स 1/2 इंटू एक्स -1/2 और लॉग में यही चीज जो नीचे दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे क्योंकि बार बार ये ऐसे सिचुएशन आए तो हमें ये लिखना ना पड़े, केवल हमें अल्फा बीटा पता करना है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो 33 में है इंटीग्रल 1/1 माइनस tan x, यहां भी वही चीज है dx, इसमें भी वही फॉर्म बनेगा, बस केवल क्या है इसमें साइन एक्स अपान कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा कॉस एक्स और नीचे क्या बन जाएगा साइन एक्स अपान मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का टर्म्स बन जाएगा। यहां भी वही काम करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, किसमें तोड़ रहे हैं अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस बीटा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का माइनस आगे कॉस एक्स, इस फॉर्म में टूटा डिवाइडेड बाई अपनी जगह ये है ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। हमारा काम है सिर्फ अल्फा बीटा पता करना, इंटीग्रल ऐसे लगा देते हैं। तो अल्फा इक्वल टू देखोगे तो अल्फा देखो कॉस एक्स का कोफिशिएंट क्या है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा ये इक्वल टू 1 दे रखा है। इसी तरीके से यहां देखो माइनस अल्फा और माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो फिर से वही टर्म्स बन रहा है अल्फा प्लस बीटा वाला 0। तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा 1/2 और बीटा का वैल्यू आएगा -1/2। तो यहां भी आपका क्या आंसर आ जाएगा 1/2x माइनस में 1/2 लॉग में, ये चेक कर लेना जोड़ने पर आपका बीटा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो बीटा इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो लॉग में यहां पर cos x माइनस साइन एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये दोनों क्वेश्चन 32 और 33 थोड़ा सा अलग है बाकी एक्सरसाइज से, तो ये इसमें क्योंकि अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें 34 में देखो क्या है, अब बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है जैसे पहले थे, तो जितने हो पा रहे हैं उतने हम वीडियो में कवर कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो 34 में दे रखा है रूट में tan x डिवाइडेड बाई साइन एक्स अपान कॉस एक्स, साइन एक्स अपान कॉस एक्स। तो tan x का टर्म है तो इसको भी tan बना लो, तो ये मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यहाँ पर। तो cos x ऊपर जाके cos स्क्वायर x मीन्स ऊपर क्या बन जाएगा, ये बन गया रूट tan x तो है ही है और ये रूट cos स्क्वायर x जाके sec स्क्वायर x बन जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका tan x है, ये इस फॉर्म में बन जाएगा। अब रूट tan x तो ये आपका ऊपर आ गया sec स्क्वायर x, नीचे आ जाएगा रूट tan x dx। अब आप देखो tan x को जैसे टी पुट करेंगे मीन्स t पावर -1/2 का है फॉर्म, तो ये आ जाएगा 2 रूट tan x
प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 में है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स dx। 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट करोगे तो 1 बाई एक्स dx मिल रहा है, मीन्स 1 प्लस लॉग एक्स का ही पावर रह जाएगा, तो होल 3/3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल आ जाएगा। 36 की बात करें क्वेश्चन नंबर 36 में है x प्लस 1 अपान में x और यहां दे रखा है x लॉग x प्लस में लॉग x का होल स्क्वायर। तो आप देखो उधर इनको आप अलग करोगे तो यहां देखो x ये आ जाएगा 1, इस ये हिस्सा 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो ये इसी का डेरिवेटिव है, तो यहां भी एफ डैश एक्स इसका मिला हुआ है, ये हिस्सा एफ डैश एक्स आ जाएगा। अगर इसको हम एफ एक्स माने तो इसका मतलब यही टर्म बन गया, मीन्स एक्स प्लस लॉग एक्स का ही टी मान के कर देना है, तो एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो 37 में दे रखा है एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पावर 8। यहां भी वही है कि अगर हम tan इनवर्स x पावर 4 को टी पुट कर दें, पुट मान लो tan इनवर्स x पावर 4 को अगर हम टी पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा इधर 1 अपान एक्स पावर 8, 1 प्लस 1 एक्स पावर 8 इंटू एक्स पावर 4 का करोगे 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। तो इसका मतलब केवल 4x क्यूब नहीं है, तो हम क्या करेंगे 4 यहां मल्टीप्लाई कर दें और 4 यहां डिवाइड कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/4 और फिर क्या आ जाएगा साइन t बन जाएगा, तो 1/4 कॉस t की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x पावर 4 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो 38 में नीचे दे रखा है x पावर 10 और ऊपर दे रखा है 10 पावर x, तो अगर नीचे के वैल्यू को हम टी पुट कर दें तो हमारा ऊपर डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो यहां भी यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो 38 में आपका है 10x पावर 9 प्लस में 10 पावर x log 10 बेस ई, और नीचे यही इसी का जो ऊपर जो दे रखा है ये डिफरेंशिएशन है 10 पावर x dx। तो जैसे आप नीचे के वैल्यू को टी पुट करोगे आपको पता है a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a पावर x log a होता है बेस ई, तो यहाँ ऊपर डिफरेंशिएशन है इसका, तो क्या आ जाएगा लॉग डिनोमिनेटर ही आ जाएगा x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो ये ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 39 लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां दे रखा है 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इस फॉर्म में दे रखा है इंटीग्रल dx, तो यहाँ 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे का टर्म दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, ये 10th में पढ़ते आए हो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो आप देखो कि ये आपका अलग अलग कर लो तो ये आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan एक्स और इसका कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है cot एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका ऑप्शन 20 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आप देखोगे 39 क्वेश्चन थे ये हमारे कवर हो गए हैं। अब देखो उधर हम करते हैं इसके बाद वाली एक्सरसाइज में, तो इसके बाद वाली एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो उनको हम एक एक करके आपको बता रहे हैं जिससे आपको कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने हैं। जो हमारा लेक्चर भी 7.3 होगा उसके बारे में, या एक्सरसाइज का तो 7.3 उसमें क्योंकि टाइम बच रहा है तो हम उसको बता रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम रखेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स जहां होगा, क्योंकि हम बार बार इसको नहीं बताएंगे, 1 प्लस कॉस 2x, नहीं फिर हमारा 12th कम है 9th 10th की पढ़ाई ज्यादा हो जाएगी, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। दूसरे हम ये तो ये फॉर्मूले, दूसरा चीज हम इस्तेमाल करेंगे कि अगर 2 साइन ए इज ग्रेटर देन बी है, हमेशा यहाँ ए इज ग्रेटर देन बी, हम ए और बी में ले रहे हैं, तो 2 साइन ए कॉस बी अगर दे रखा है तो इसका मतलब होगा साइन ए प्लस बी, ये बार बार हम लगाएंगे, प्लस में साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसी तरीके से हम इसको फर्स्ट सेकंड करके एक ही साथ दो ही मॉडल दे देते हैं। 2 कॉस ए, अगर कॉस वाला एंगल बड़ा है, साइन बी करके है तो हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी, यहां माइनस लगा देंगे, माइनस साइन ए माइनस बी, मीन्स इस यहाँ प्लस था यहाँ पर माइनस रहेगा। इसी तरीके से दोनों अगर कॉस रहेंगे 2 कॉस ए कॉस बी,
तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों कॉस जुड़ जाएंगे, यानी कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी, ये चीज। इसी तरीके से अगर 2 साइन ए साइन बी होगा तो इसमें पता है यहां माइनस होता है, या फिर आप कॉस ए माइनस बी पहले ले लो, तो हम कॉस ए माइनस बी डिफरेंस वाला पहले ले लेंगे, छोटा एंगल पहले हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूले की हमें जरूरत होगी, और ये इसके लिए हमारा 11th का आप लेक्चर देख सकते हो, 11th क्लास के जो हमारे लेक्चर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनको आप देख सकते हो, जिससे आपको